हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो हेल्प चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइफ प्रोसेस का फोर्थ पार्ट, एक्सक्रीशन। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है दैट इज व्हाट इज एक्सक्रीशन और व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज सीबीएसई बोर्ड के अंदर इसके अंदर 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और इवन डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी इस पार्ट में से बनते हैं। तो आप इस लेसन को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, है ना। और कोशिश करें कि आप कुछ नोट डाउन करना है तो साथ साथ नोट भी करते चलें, अदरवाइज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स तो अवेलेबल मिलेंगे इसके डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन होता क्या है? इन सिंपल वर्ड, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशन। अब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट मेंटेन्स दी होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो स्टेडी स्टेट ऑफ बॉडी फंक्शनिंग मेंटेन करना चाहती है। वो अब नहीं चाहती कि उसकी बॉडी की फंक्शनिंग जरा सी भी ऊपर नीचे हो, चेंज हो। तो जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं बॉडी के अंदर और वो इनका एक्यूमुलेशन होता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट अगर एक लिमिट से ज़्यादा है तो इट इज़ ऑलवेज हार्मफुल। तो उसको टाइम टू टाइम पे रिलीज़ करना, बॉडी से एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट बनते कहाँ हैं? वो बनते हैं हमारी बॉडी में ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब वो वेस्ट कौन कौन से? जैसे एक्सेस ऑफ वाटर, बॉडी को जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो तो हो गया, उसके बाद बॉडी उस एक्सेस वाटर को रिमूव करती है। साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में बनती है ड्यू टू रेस्पिरेशन प्रोसेस, एंड सॉल्ट्स, जो सॉल्ट्स बॉडी में बनते हैं ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शन, और नाइट्रोजनस वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्यूमुलेशन बॉडी में अगर होता है तो इट कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट्स। अभी नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 मेन इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स। अगर अमोनिया बॉडी में ज़्यादा है, यूरिया ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में। तो टाइम टू टाइम पे इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके लिए बॉडी के अंदर होता है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में करने के लिए देयर इज़ अ स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हम करेंगे डिस्कस। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एक्सक्रीशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से होता है। जैसे बात करें इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब लाइक एग्जाम्पल इज अमीबा, आपके सामने है अमीबा। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं दे एक्सक्रीट आउट थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। अमीबा भी जनरल बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर एलिमिनेट करता है। जबकि ऑन द अदर हैंड साइड एक्सक्रीशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम अर्थवर्म का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अर्थवर्म के अंदर देयर इज अ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। तो वो नेफ्रीडिया जो है अर्थवर्म की बॉडी के अंदर होते हैं और वो एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करते हैं, है ना। उसके बाद ह्यूमन बींग्स, तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स अकर थ्रू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से? देयर इज अ पेयर ऑफ रीनल किडनी, या किडनीज कहते हैं उसको, पेयर ऑफ किडनीज, जो कि बीन शेप्ड होती हैं। और द किडनीज आर सिचुएटेड ऑन द लोअर एब्डोमिनल कैनाल ऑन द आइदर साइड ऑफ स्पाइन। हमारी जो स्पाइन है, हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसके दोनों तरफ लोअर एब्डोमिनल साइड पे सिचुएटेड होती हैं। और राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। वो यहाँ इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, बिकॉज क्या होता है कि किडनी के, हमारे जस्ट किडनी के ऊपर कैप लाइक एक ग्लैंड भी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो उसकी वजह से यहाँ आपको जज नहीं हो पा रहा होगा। आप अगर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का रेफरेंस करेंगे तो वहाँ आपको इजीली विजिबल होगा दैट राइट किडनी इज स्लाइटली सिचुएटेड लोअर देन दी लेफ्ट किडनी, एंड दिस इज जस्ट ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। कोई लॉजिक नहीं है इसका, क्लियर? तो अ पेयर ऑफ किडनीज is the first component of excretory system. These 2 kidneys open into a tube-like structure known as ureter. ये भी पेयर में होता है। And both ureter, लेफ्ट और राइट वाला यूरेटर ओपन करता है एक सैक लाइक मस्कुलर ब्लैडर में। ब्लैडर इज अ सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच टेम्पररी स्टोर्स यूरिन बिफोर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से पहले यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन
जो है वो इकट्ठा होता है, और दैट यूरिन इज पास आउट थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा 8 से 9-10 सेंटीमीटर लंबा एक पैसेज होता है। अब यूरेथ्रा की लंबाई डिफर होती है इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल के अंदर ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि फीमेल्स के अंदर सिर्फ 1 से 1.5 सेंटीमीटर ही लंबाई होती है यूरेथ्रा की। सो दीज 4 कंपोनेंट्स, 2 किडनीज, 2 यूरेटर एंड ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये चारों मिलके बनाते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब किडनी के अंदर मेन फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का, दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अब फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए किडनी को ब्लड की सप्लाई भी चाहिए होगी, ब्लड आएगा जब ही तो फिल्टर होगा। तो उसके लिए देयर इज एरोटा एंड वेना केवा। एक अरोटा होती है और वेना कावा होती है। अब ये किडनी कैसे फंक्शन करती है, किडनी के अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो फिल्टरिंग यूनिट्स हैं या जो फंक्शन कर रहे हैं फिल्ट्रेशन का, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ नाइट्रोजन, जो किडनी का अपन ने पढ़ा, किडनीज जो होती हैं वो सिर्फ अपने नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से रिमूव करती है, एक्सेस वाटर भी करती है। बट हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ें हैं जो अदर देन किडनी, या जो नॉन सॉलिड्स हैं। जैसे हम बात करें नॉन सॉलिड्स जो हैं, जैसे स्किन के स्वेट ग्लैंड्स होती है, हमारे स्किन के ऊपर पसीने की ग्लैंड्स होती हैं, पसीना निकलता है। आपने देखा होगा ना गर्मी के दिनों में जब आप स्कूल से आते हैं या प्लेग्राउंड से लौट के आते हैं तो आपकी शर्ट स्वेट से यहाँ से गीली हो जाती है और सूखने के बाद यह वाइट जम जाता है। दैट वाइट जो जमा है दैट इज़ सॉल्ट्स, जो हमारे पसीने के थ्रू बॉडी एलिमिनेट कर रही थी। क्लियर? तो स्किन के थ्रू भी हार्मफुल सब्सटेंसेस का एक्सक्रीशन होता है। लंग्स हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि हाउ दे रेस्पायर आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में बनी थी। तो लंग्स जो है दे एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑन द अदर हैंड साइड किडनीज, जो अभी हम पढ़ेंगे कैसे नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करती है थ्रू यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी का मेन फंक्शन होता है इट फिल्टर्स एंड क्लीन द ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। किडनी जो होती है यूरिन का प्रोडक्शन करती है, यूरिन को प्रोड्यूस करती है। तो वो प्रोसेस फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है। और वो कैसे होता है देखिए, किडनी के बेसिक 3 मेन फंक्शन हैं। मैंने पहले फर्स्ट स्लाइड में अपन ने पढ़ा था कि किडनी हेल्प्स इन दी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, बॉडी बैलेंसिंग। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि इट मेंटेन्स दी होम्योस्टेसिस, बॉडी की वाटर बैलेंस। हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर जनरली एसोसिएट करते हैं लोग बाग हार्ट से। हार्ट इज़ द मेन रीज़न, हार्ट के अंदर प्रेशर इंक्रीज होना, दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ ब्लड प्रेशर इंक्रीज। बट किडनी ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि किडनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड प्रेशर बढ़ाने में। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी हार्ट फंक्शन नॉर्मल हो रहा है बट ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तब डॉक्टर जाते हैं किडनी के ऊपर कि किडनी में कोई मेल फंक्शनिंग है। तो कैसे होता है वो सब? तो किडनी एक तो होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करती है, हाउ इट मेंटेन्स होम्योस्टेसिस, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। तो कैसे मेंटेन करती है? बाय रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम ब्लड के अंदर जितने वेस्ट है, सॉल्ट्स है, अगर बॉडी के ब्लड के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है तो हमारा वाटर बैलेंस बढ़ जाएगा, हमारी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी क्योंकि बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा है। तो उसको रिमूव करती है थ्रू ब्लड और हेल्प्स टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट, पीएच एंड फ्लूइड बैलेंस, जिसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन भी 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? सिंपल, नो नीड टू मग अप। ऑस्मो रेगुलेशन वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। क्लियर? ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो डेफिनेशन इस वर्ड में निकल गई कि रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो वो कैसे होता है? इलेक्ट्रोलाइट और बॉडी की पीएच और फ्लूइड बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है किडनी, जिससे बॉडी का ये ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन होता है और होम्योस्टेसिस बना रहता है। देन इट रिलीजेस की हार्मोन रेनिन जो है किडनी के आसपास जेजीए होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है 10th क्लास के हिसाब से, बट आप इतना ध्यान रखिए कि ये हार्मोन रिलीज करती है रेनिन, और रेनिन बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है।
देन कम्स इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर। जब वो रेनिन रिलीज कर रही है तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रही है। तो जैसे अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो JGA जो एपरेटस होते हैं वो रेनिन रिलीज करते हैं, और वो रेनिन का काम होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। एंड किडनी ऑल्सो हेल्प्स इन दी डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी से डिटॉक्स करती है। जो बॉडी के अंदर, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप विटामिन B कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स वगैरह ले रहे हैं तो आपका यूरिन का कलर जो है वो येलो हो गया। वो तो खैर पिगमेंट रिमूव किया उसने जो विटामिन B से हमारी बॉडी में बने, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये कुछ फंक्शंस है किडनी के, इनको भी आप तैयार रखना। ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं या 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन। या क्वेश्चन बन जाता है हाउ किडनी मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। तो यहाँ पर आपको होम्योस्टेसिस क्या ये नहीं बताना है, आपको ये बताना है कि किडनी कैसे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं किडनी की, कि किडनी कैसे होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, कैसे फिल्टरिंग होती है ब्लड की। उससे पहले किडनी का अगर हम LS देखें, LS मतलब लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम किडनी को यूँ काट के देख रहे हैं दैट इज नोन एज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन और LS सेक्शन। तो LS सेक्शन को देखें तो किडनी जो है, किडनी के 2 पार्ट होते हैं। द आउटर वन इज कॉर्टेक्स और इनर वन इज मेडुला। आउटर वन इज कॉर्टेक्स, इनर वन इज मेडुला। कॉर्टेक्स और मेडुला, कुछ बुक्स में हो सकता है यहाँ रेनल कॉर्टेक्स लिखा हो या रेनल मेडुला लिखा हो, दैट इज़ ओके, क्योंकि किडनी से रिलेटेड वर्ड रीनल है। जैसे हार्ट का रिलेटेड वर्ड है कार्डियक, तो इसी तरह किडनी का जब काम वर्क की बात आती है, किडनी की बात आती है, तो रीनल वर्ड भी यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ देखो रीनल आर्टरी, रीनल वेन, मतलब वो आर्टरी जो किडनी के अंदर जा रही है, वो वेन जो किडनी से कनेक्टेड है, तो रीनल वेन। और यहाँ पर जो रीनल वेन और रीनल आर्टरी जा रही है, रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है। इम्प्योर मतलब द ब्लड विच कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट, तो वो रीनल आर्टरी लेके जा रही है अंदर। और यहाँ पर जो ये मेडुला और कॉर्टेक्स का रीजन है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, इसके अंदर मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिनको कहते हैं नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो वो रीनल आर्टरी के थ्रू जाता है और रीनल वेन उसको लेके वापस चली जाती है ब्लड सप्लाई को प्योरिफिकेशन के बाद। ये तो हो गई ब्लड सप्लाई। उसके बाद जो फिल्ट्रेशन से जो यूरिन बना, जो फिल्ट्रेट निकला, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप या एम्पुलेज होते हैं, बहुत बारीक बारीक, वो एम्पुलेज होते हैं, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड रिलीज, यूरिन रिलीज करते हैं रीनल पेल्विस में। ये पेल्विस जो है ये फनल शेप स्ट्रक्चर, ये फनल शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन आता है, कलेक्ट होके, और वो जाता है यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में वो टेम्परेरी स्टोर हो जाता है। तो ये इस तरीके से किडनी के अंदर फंक्शनिंग होती है। अब हाउ नेफ्रॉन प्यूरिफाइज द ब्लड, कैसे फिल्ट्रेशन होता है, तो उससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन इज हाईली कॉइल स्ट्रक्चर, बीन शेप, मतलब जो किडनी होती है इट इज़ राउंड अबाउट फिस्ट साइज, अपने मुट्ठी के बराबर, लेफ्ट हैंड फिस्ट के बराबर होती है। अब लेफ्ट हैंड फिस्ट के बराबर किडनी है और उस किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। तो ये नेफ्रॉन्स हाईली कॉइल स्ट्रक्चर होते हैं। अब आप यहाँ देखिए नेफ्रॉन के अंदर, इफ़ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ वन नेफ्रॉन, इसके अंदर वुमेन कैप्सूल है। वुमेन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है, जैसे कप होता है ना, कप शेप स्ट्रक्चर, इसके बीच में ल्यूमन होता है, जैसे ल्यूमन। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है वुमेन कैप्सूल, और इस कप शेप ल्यूमन के अंदर आती है रीनल आर्टरी की आर्टरीओल। जो रीनल आर्टरी अपन ने पढ़ा था, आगे फिर डिस्कस करेंगे। तो वो रीनल आर्टरी इस ग्लोमेरुलस के अंदर आके, इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर आके हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, एंड दिस ग्लोमेरुलस opens into the highly coiled tube-like structure which is known as proximal tubule और PCT। PCT मतलब proximal convoluted tubule, convoluted मतलब highly coiled है वो, तो वो proximal convoluted tubule होती है। और proximal का मतलब होता है near to the glomerulus, है ना। और ये PCT या proximal tubule coil structure आगे की तरफ जाके एक यू शेप या पिन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, लूप, जिसको कहते हैं हेनलेस लूप। हेनलेस लूप कहलाता है ये लूप। एंड दिस हेनले लूप्स ओपन इनटू अगेन कॉइल स्ट्रक्चर डिस्टल ट्यूब्यूल।
डिस्टल मतलब दूर वाला. Proximal means near to glomerulus, that is proximal, and distal means away or far from that glomerulus or Bowman capsule. तो distal tubule opens into the collecting duct, और ये collecting duct जो है वो यूरिन को पोर करती है, जो अपन ने नेक्स्ट में इससे पहले देखा था प्रीवियस स्लाइड में. इस collecting duct के थ्रू पेल्विस में जाता है यूरिन, दैट इट एंटर्स इनटू द यूरेटर. तो इस तरीके से ये यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है. अब आप देखिए वुमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस क्या है? ये आर्टिकल फ्रॉम रीनल आर्टरी, जो रीनल आर्टरी एंट्री करी थी जिसमें इम्प्योर ब्लड आया था किडनी के अंदर, वो यह हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है ग्लोमेरुलस. तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, और वो फिल्ट्रेशन होने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होता है. एक हेनले लूप होता है, हेनले लूप के चारों तरफ देखिए ब्रांचेज ऑफ रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी, मतलब कैपिलरीज है ये, रेड ग्रीन और ब्लू और रेड कलर की. इनका फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन के बाद जितना भी रीएब्जॉर्प्शन वगैरह होता है उसको लेके वापस ये ब्लड स्ट्रीम में डालती हैं. तो ये मेन स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का. हालांकि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का डायग्राम अभी तक नहीं पूछा गया बिकॉज इट इज़ हाईली कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, बट फिर भी कई बार इसमें से पार्ट मिसिंग करके, जैसे ग्लोमेरुलस की जगह ए लिख दिया, लूप ऑफ हेनले की जगह बी लिख दिया, कलेक्टिंग डी की जगह डक्ट की जगह सी लिख दिया, तो वहाँ लिख देते लेबल द मिसिंग पार्ट, इसको लेबल करो ये क्या है. तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन या अंडरस्टैंडिंग थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो इस तरीके से बन सकते हैं. तो किडनी का मेन फंक्शन जो नेफ्रॉन करता है वो दैट इज़ फिल्टरिंग यूनिट. 1 मार्क क्वेश्चन या MCQ में आ सकता है कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, कि व्हाट आर द फिल्टरिंग यूनिट नोन एज, तो वो होती है नेफ्रॉन्स. अब मेन क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के अंदर, हाउ यूरिन इज फॉर्म. यूरिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, या यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है. तो मैंने आपको बताया नेफ्रॉन क्लीन्स द ब्लड इन अ 3 स्टेप प्रोसेस. 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट फिल्ट्रेशन, देन रीएब्जॉर्प्शन, देन सिक्रीशन. ये 3, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए याद कर सकते हो FRS. FRS इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म टू रिमूव दीज 3 स्टेप्स. वो 3 स्टेप कौन कौन से? FRS, F से फिल्ट्रेशन, R से रीएब्जॉर्प्शन, S से सिक्रीशन. अब ये तीनों स्टेप्स कैसे होते हैं? तो फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन कैसे होता है? दिस इज ग्लोमेरुलस. मैंने बताया था ग्लोमेरुलस एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ल्यूमन होता है. जैसे अपना कप होता है, टी कप या कोई भी और कप, उसके अंदर ल्यूमन होता है. तो जो आर्ट्रियोल आती है वो इस ल्यूमन के अंदर एंटर करती है और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है. उस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोमेरुलस. और जब ब्लड इसके अंदर आता है और जब वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर के अंदर जब फ्लो करता है तो इट फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड. वो बहुत तेज़ी से स्पीड से फ्लो करता है. और जब वो तेज़ी से स्पीड से फ्लो करता है तो यहाँ पर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस, जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन. और यहाँ पर जो ये वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस होती है, दे आर परफोरेटेड. वो बहुत बारीक 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 उसके अंदर पोर्स होते हैं. तो जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ आया भाई, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो यहाँ फिल्टर हुई, वो आ गई ग्लोमेरुलस से, वो चली जाएंगी PCT में, और ब्लड फिल्टर होके वापस चला जाएगा आर्टरी के थ्रू रीनल वेन्स में, और रीनल वेन्स उसको ले जाएगी वापस हार्ट में. तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है. अब फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि कई बार जब हम फिल्टर करते हैं, ब्लड इसके अंदर फिल्टर होता है, तो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो डिफ्यूजेज आउट. वो यहाँ से डिफ्यूज़ होके या इसके आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट. तो फिल्ट्रेट के अंदर कई चीज़ें इंपॉर्टेंट भी चली जाती हैं और आ जाती हैं अक्सर. ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गए, है ना, यूरिया वगैरह तो जाते ही, इलेक्ट्रोलाइट्स तो जाते ही हैं जो फिल्ट्रेट बनाते हैं. अब ये इसका फर्स्ट स्टेप फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड इज सिक्रीशन. वो आप पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेप वी हैव डिस्कस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड. सेकेंड स्टेप इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ मटीरियल. जैसे मैंने कहा जब फिल्ट्रेशन हुआ था फर्स्ट स्टेप में, तो अब जो यूज़फुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, दूसरे यूज़फुल सॉल्ट्स हैं, आयन्स हैं कुछ बॉडी के लिए, वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पर. कैसे?
यहाँ तो अपन ने पढ़ा कि यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के बाद वो चला गया पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, और उसके बाद वो आया लूप ऑफ हेनले में। यहाँ पर मेनली पीसीटी में और हेनले लूप में रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। जितना भी यूजफुल सब्सटेंस फिल्ट्रेट में था बॉडी उसको रीअब्जॉर्ब करती है, जिससे क्या होता है कि जितनी भी बॉडी के यूजफुल सब्सटेंस चले गए, जैसे ग्लूकोज चला गया बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेगी, एमिनो एसिड चले गए रीअब्जॉर्ब कर लेगी, और भी कोई यूजफुल सब्सटेंस है वो चला गया बॉडी से, मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट बॉडी को है और बॉडी का वाटर भी इसके अंदर फिल्ट्रेट होके आ गया है, तो लूप ऑफ हेनले में उसका भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस वहाँ फिल्टर हुए थे वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है आगे, और सिर्फ फिल्ट्रेट जो प्योर यूरिन होता है जिसके अंदर नाइट्रोस वेस्ट होते हैं वो आगे जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर तक थ्रू डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वहाँ पे होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे होता है कि इन द लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले में वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया फाइनल टाइम, लास्ट टाइम फाइनल टाइम इस लूप के अंदर वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया। अब उसके अंदर वाटर के अंदर क्या बच गया, सिर्फ यूरिन और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कंटेनिंग वाटर, जो वाटर मीडियम है, और उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट है जिसको हम कहते हैं यूरिन, और यूरिन का कलर डिपेंड करता है बॉडी के अंदर किस तरह से टॉक्सिन सब्सटेंस वगैरह जा रहे हैं उससे, और उसके बाद वो चला जाता है यूरेटर में, कलेक्टिंग डक्ट पोर इनटू दी यूरेटर, यूरेटर उसको ले जाके दे देता है यूरिनरी ब्लैडर को, और यूरिनरी ब्लैडर उसको टेम्परेरी स्टोर करके रखता है फॉर द टाइम बीइंग, और जब वो ब्लैडर फुल हो जाता है तब फिर हमारा नर्वस सिस्टम और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम वर्क करता है, और वहाँ से सिग्नल्स आते हैं ब्रेन से फॉर पी टू पीइंग, और पी करने के लिए जब आता है सिग्नल तो यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर वहाँ से यूरिन पास आउट होता है। तो दिस इज़ हाउ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, तो आपको 3 स्टेप बताने हैं, उनका याद करने का तरीका FRS, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, और उनकी 2-2 लाइनें बतानी है। ये डायग्राम आप चाहें तो बता सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो अपन ने जो फंक्शन पढ़ा दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल किडनी, बट कई बार किडनी डैमेज हो जाती है, कई बार अनडिटेक्टेड बहुत सारे ऐसे बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं जिसके सपोज़ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर किडनी की मेल फंक्शनिंग हो जाती है, और जब मेल फंक्शनिंग होती है और या किडनी बहुत ज़्यादा एक स्टार्टिंग स्टेज है तो डायलिसिस, जिसको कहते हैं हीमोडायलिसिस, वो हो जाता है। अदरवाइज़ अगर किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज है तो सिबलिंग्स, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, वो डोनेट कर सकते हैं किडनी, या सिबलिंग्स मतलब हमारी सिस्टर है या हमारे दूसरे ब्रदर्स हैं जिनसे हमारा जेनेटिक मैचअप है, वो हमें इजीली डोनेट कर सकते हैं। बट वहाँ पर भी क्या होता है कि हमारा डोनर टिश्यू मैच करना चाहिए, और कई बार बॉडी रिजेक्ट कर देती है तो लाइफ लॉन्ग हमको ड्रग्स पे रहना पड़ता है टू प्रिवेंट द टिश्यू रिजेक्शन। ये एक सिर्फ जनरल है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। देन हाउ आर्टिफिशियल किडनी वर्क्स, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के लिए क्या होता है, जब किडनी डैमेज हो जाती है डायलिसिस करना पड़ता है, तो पेशेंट को बॉडी का जो फंक्शन है किडनी का, वो पेशेंट की बॉडी से लेके एक मशीन करती है। अब वो कैसे होता है कि जो पेशेंट की बॉडी है उससे ब्लड मशीन के थ्रू आता है, जो हमारी आर्टरी से पंप होता है, और वो यहाँ एक मशीन में जाता है। मशीन के अंदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स हैं, और ये ट्यूब्स कैसी है, सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ज़्यादातर ये सेलोफिन मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, जो कि हमारी बॉडी की तरह से ही होती है। जैसे आपने बताया ना कि ग्लोमेरुलस के अंदर वो फिल्टर होता है, तो वो फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस का काम यहाँ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर करती है। और यहाँ इस मशीन में एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको कहते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन। डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है ये एक आर्टिफिशियल सॉल्यूशन होता है जो यहाँ से फ्रेश जाता है और यहाँ से यूज्ड होकर वो मशीन से बाहर जाता है। और डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो होता है, इस सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन सेम होता है हमारी ब्लड प्लाज्मा जैसा। तो जो हमारी ब्लड प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है, जो अपन ने ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में पढ़ा था, उसका सेम कॉम्पोजिशन होता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन का। तो यहाँ से जब ब्लड जाता है, इम्प्योर ब्लड
इस मशीन में बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, जहाँ फिल्ट्रेशन होता है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो आ जाती है डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन मैंने बताया हमारे ब्लड जैसा होता है। तो उसके बाद ये जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड है वो मशीन बाहर निकाल देती है, और यहाँ से फ्रेश चलता रहता है ताकि फिल्ट्रेशन होता रहता है, और ब्लड फिल्टर होके वापस बॉडी में चलता जाता है। तो एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ फिल्टर हो रहा है, दूसरी तरफ से वापस बॉडी के अंदर एंटर करता रहता है। तो दिस इज़ हाउ द आर्टिफिशियल किडनी और हेमोडायलिसिस वर्क्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क्स भी, 5 मार्क्स भी, डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी, MCQs बहुत सारे बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस का, और इसके डिटेल नोट्स आपको मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, और आप सब जानते हैं मेरे स्टूडेंट्स कि इसके डिटेल नोट्स मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में इसको लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अभी हाथों हाथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मेरा न्यू वीडियो अपडेट होगा वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, साथ साथ मेरी एक 90 डेज सीरीज़ भी चल रही है। उस 90 डेज सीरीज़ का एक टॉपिक जो मैंने आज कवर किया है, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, और साथ ही साथ वो सीरीज़ के बारे में मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।